प्रेम शुक्ला जी, आप लोग क्यों नहीं बहन जी से बात कर रहे हैं जी? भाई वो तो इंडिया ब्लॉक के साथी भी नहीं है। धर्मवीर जी का मन भी थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। हृदय से पीएम मोदी जी के लिए अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। देखिए रूबिका जी, एक चीज ध्यान रखिए कि बहन जी को एक दलित युवती को पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री तो हम ही ने बनवाया था, यानी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाया था। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है अंतिम व्यक्ति का उदय करने का कार्य किया। अंत्योदय जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमको विचार दर्शन दे गए हैं, उस विचार दर्शन के अनुकूल हमने जो है अंतिम व्यक्ति को सत्ता संपन्न भी किया है, संसाधन संपन्न भी किया है, उसके कल्याण की कामना भी की है। सुश्री बहन मायावती जी जन कल्याण के लिए जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई प्रस्ताव देती हैं तो उस पर हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें अपने गठबंधन, हमारे एनडीए के साथ ही हैं, हमारे साथ अपना दल है, हमारे साथ निषाद पार्टी है, हमारे साथ राजभरों की पार्टी है। तो हम जो है हमारे 15% वोट प्रतिशत हमारी के जो साथ है वाली बसपा चुनाव तो नहीं है ना, जीतने ये की बात तो व्यवस्था आप बन मानेंगे। गई है। और दूसरी बात प्रेम शुक्ला जी, आपने कहाँ बनाया? उनके सीएम तो जनता अब ने बनाया। आप चाहती विपक्ष खत्म ही हो जाए। हाँ। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष भी सशक्त चाहिए। रहे ना, इसलिए बसपा जैसी सशक्त पार्टी। हाँ, अभी आरोप यही सब लगा रहे हैं कि हम जो है विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, आप और कमजोर करवा दे रही है। देखिए धर्मवीर जी जवाब दीजिए जल्दी। देखिए रूबिका जी, प्रेम भाई को मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने अंत्योदय की बात की और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात की। तो जो अभी मोहन भागवत जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था आरक्षण के संबंध में कि जो आरक्षण पीएम ने बहुत शानदार काम जो किया। आरक्षण की व्यवस्था में लोग पिछड़े हुए हैं। पहले आप धर्मवीर जी है ना? रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलने दूंगी, पहले आप बताइए। आप धर्मवीर जी है ना? मुझे बोलने दीजिए। मोहन भागवत जी पर प्यार आ रहा है, मुझे बोलने दीजिए रूबिका जी। मोदी जी आपको बड़े अरे रूबिका जी मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलने दूंगी, पर आप मुझे चौंका रहे ना भैया। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं मुझे बोलने दीजिए। मोहन भागवत जी के बयान का मैं स्वागत करूंगा। हाँ। उन्होंने कहा आरक्षण लागू होना चाहिए। अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को संविधान में प्रतिनिधित्व अधिकारों को उसको मिलना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है। तो जो ये बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं राज्यों की सरकारों में, केंद्र सरकार में, इसको कौन भरेगा? इसको बीजेपी पार्टी और उनकी सरकार भरेगी। जो आज मध्य प्रदेश में देखा कि 75 साल के इतिहास में इस लोकतंत्र में जो है दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। आप तो स्वयं राजस्थान की है, राजस्थान में मेघवाल समाज के भाई को मार दिया जाता है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये जो सरकारें हैं इनको सोचना होगा। हम मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम 100 कदम चल दिए हैं। अगर 100 कदम पर हमारा एम है तो हम वो 100 कदम चल दिए, ये नहीं। लेकिन इसी देश में हमने उन तमाम दलित भाइयों के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो बहन मायावती हो, हमने देखा है कि किस प्रेम से उनके पैर धोए गए हैं। ये भी हमने इस देश में ही देखा। रूबिका जी, वोटों की खातिर तो नेता पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, नेता पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है।